जय माँ डाट काली भक्तों, आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, घर में कैसे करें नवरात्रि का पूजन। मेरे पास सवाल आने लगे हैं, नवरात्रि आ रही है 3 अक्टूबर 2024 है, हम सबको पता है शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। इस पावन बेला में माँ भगवती का आगमन होने वाला है और जब माँ भगवती आती है तो उनके भक्त खुशी से झूम उठते हैं और खुशी से उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। पूरे 9 के 9 दिन माँ भगवती का विराजमान स्थापित रहती है हमारे खुद के घर पे, वो स्थान लगाती हैं और हमारे घर की समस्त परेशानियों का निवारण करके जाती है। इसलिए हम 9 दिन नवरात्रि के पूजते हैं और उनके स्थान में उनका दिया बत्ती करते हैं, धूप-दीप करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, नवेद चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो सवाल पे सवाल आ रहे थे, गुरुजी की आसान सी नवरात्रि पूजन की विधि बताएँ, कैसे हम घर में उनको पूज सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? समस्त जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और उसके आधार पर नवरात्रि का पूजन आप कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसा मैंने बताया 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और ये जो है हर साल की तरह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। तो उससे पहले मैं वीडियो को आरंभ करूँ, आगे जानकारी दूँ, आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो और अपने कोई पर्सनल सवाल का या परेशानी का जवाब चाहते हो, सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपने क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी है ठीक इसी नाम से, जो ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है जो नीचे ब्लिंक हो रहा है, इसी नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है। वहाँ डायरेक्ट जाके आप मुझे मैसेज बॉक्स पे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कर सकते हो और उसके बाद आपने क्या करना है, एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपने टाइम बुक कराना है। उस निर्धारित समय में मैं स्वयं आपसे बात करूँगा, इंस्टा कॉल के माध्यम से, फेसबुक कॉल के माध्यम से, और जो भी परेशानी होगी डिस्कस करके 101% गारंटी के साथ आपको समाधान दूँगा। तो अगर आपकी भी परेशानी है तो उसका समाधान हो जाएगा मेरे साथ जुड़ के। अब वीडियो का प्रारंभ करते हुए मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने की परंपराएं हैं। इस दौरान भक्त 9 दिन तक देवी दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा भी करते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी माँ को अलग-अलग भोग लगाया जाता है। मान्यता ये भी है कि इन 9 दिनों में अलग-अलग रंगों के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं। माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर आप घर पर नवरात्रि का पूजन करते हैं, तो आप भी इस शुभ मुहूर्त और पूजा विधि को जानने के इच्छुक होंगे, तो पूरा वीडियो सुन के और समझ के जाएँ। अब घट स्थापना का मैं शुभ मुहूर्त बता देता हूँ। इस साल जो है शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। एक मुहूर्त हो गया सुबह का और दूसरा मुहूर्त हो गया दोपहर का। अब इसको विस्तार से बताते हुए मैं आपको बता दूं, जो माता रानी के जो भक्तों को घट स्थापना के लिए 1 घंटे 6 मिनट का शुभ समय मिलेगा, ये ध्यान रखना है। जो कलश स्थापना का शुभ समय है, वो है सुबह के 6:15 से लेकर 7:22 तक। तो इसी बीच में आपने अपने घर पे माई के नाम से घट स्थापना करनी है। अब सुबह कलश स्थापना करने जो आप चाहते हो, तो एक समय आपने ये निर्धारित कर लेना है और ये सबसे उत्तम समय है जो मैंने आपको बताया। अब दोपहर के समय मैंने 2 शुभ समय बताए ना, तो दोपहर के समय की बात करें तो घट स्थापना का सुबह का समय जो है, मतलब दोपहर का समय जिसे हम कहेंगे 11:46 से लेकर 12:33 का है। तो जो लोग 6:15 से लेकर 7:22 के बीच में अगर नहीं कर पाएँगे, किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग 11:46 से लेकर 12:33 के बीच में सुबह 3 तारीख को कर सकते हैं। तो ये 47 मिनट का समय होगा, इस समय पे आप घट स्थापना कीजिए। अब अगला जो सवाल आता है वो आता है कि घर पे कैसे करनी है आपने नवरात्रि की पूजा? तो वो भी मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ कि नवरात्रि के दौरान सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लेना आपने। इसके बाद साफ-सी चौकी आपने बिछानी है, उस पे लाल कपड़ा बिछाना है और माँ दुर्गा का क्या है, आपने तस्वीर स्थापित करनी है, मूर्ति स्थापित करनी है, जो भी आपके पास है वो आप स्थापित कर सकते हैं। नया है, पुराना है, कोई बात नहीं, भाव होना चाहिए करने का। इसके बाद पूरे के पूरे पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव कर कर माता की पूजा आपने करनी है। ध्यान रखें कि कलश को हमेशा उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में ही रखना चाहिए। इसके बाद कलश को चारों तरफ से अशोक के पत्तों से घेर कर आपने धागा बांध लेना है।
इन सब के बाद माता रानी के मंत्रों का जाप आप कर सकते हो, आरती करनी है और प्रसाद चढ़ाना है। अब कलश स्थापना के लिए सामग्री क्या लगेगी गुरुदेव, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको चाहिए, मिट्टी का घड़ा चाहिए, मिट्टी का ढक्कन चाहिए, कलावा चाहिए, भूसी वाला नारियल चाहिए यानी कि जड़ा एक नारियल जो होता है और जल चाहिए, गंगा जल चाहिए, लाल रंग का कपड़ा चाहिए, मिट्टी का दीपक चाहिए, मौली चाहिए और थोड़े से अक्षत चाहिए जो बिना टूटे हुए चावल चाहिए और हल्दी भी इसमें आवश्यक है। अब पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री है, तो घट स्थापना की मैंने आपको कलश स्थापना की सामग्री बता दी। अब पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए गुरुदेव वो भी बता दीजिए। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सामग्री है पूजा के लिए अति आवश्यक सामग्री हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पर ये सबसे ज़रूरी है। जैसे माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र हो गया, चित्र यानी कि फोटो हो गई। आसन के लिए लाल रंग का कपड़ा हो गया जो कहीं से कटा-फटा ना हो, टूटा-फूटा ना हो, कुछ नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। फूल हो गया, फूलों की माला हो गई, आम के पत्ते हो गए, बंधनवार हो गया, पान हो गया, सुपारी हो गई, लौंग हो गया, बताशा हो गया, हल्दी की गाँठ हो गई, थोड़ी-सी पिसी हुई हल्दी हो गई, मौली, रोली, कमलगट्टा, शहद, चीनी, पंचमेवा, गंगाजल, नवेग, जावित्री, छिलका सहित वाला नारियल हो गया, सूखा नारियल हो गया, नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग या चावल को रंगना आप कर सकते हो। दूध हो गया, कच्चा दूध गाय का, कपड़ा हो गया, दही हो गया, पूजा की थाली हो गई, दीपक हो गया, घी हो गया, धूप बत्ती हो गया। अब इस ये जो है मेन सामग्री है जो मैंने आपको लिस्ट बता दी। अब इसके बाद माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार की सूची भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या-क्या आ जाएगा आपका? इसमें आपका आ जाएगा लाल चुनरी मैया की, लाल चूड़ियाँ आ जाएँगी माई की, सिंदूर आ जाएगा, बिंदी आ जाएगी, काजल आ जाएगा, मेहंदी आप ला ला सकते हो, महावर आप ला सकते हो, आईना थोड़ा-सा देख के लाना, बड़ा सुंदर-सा लाना माई के लिए। बिछिया आप लेके आ सकते हो, इत्र जे गुलाब का इत्र आप ले आओ, ठीक है? चोटी हो गई, जो काले रंग की होती है और हार या मंगलसूत्र आप ला सकते हो माई के लिए, पायल ला सकते हो। अब ये चांदी की हो आर्टिफ़िशियल वो आपकी यथाशक्ति अनुसार है। नेल पेंट हो गया, लिपस्टिक हो गई, रबर बैंड हो गया, नाक की नथ हो गई प्यारी-सी, गजरा हो गया माई का, ओरिजिनल लगाओ तो अच्छी बात है, मांग टीका हो गया, झुमके हो गए, कंघी हो गई, आईना हो गया, ये सब चीज़ें जो है माई के 16 श्रृंगार में आप प्रयोग में ला सकते हो। तो ये चीज़ें ऐसी है ना देखो दिल से करना, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा मतलब खुशी होगी ना आपको माई को कैसे सजाओगे आप? प्यार से ही तो सजाओगे। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब दूसरी जो है हवन सामग्री भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हवन भी करना ज़रूरी है इसमें। तो हवन सामग्री के लिए हवन कुंड हो गया, लौंग का जोड़ा हो गया, कपूर हो गया, सुपारी हो गया, गुगल हो गया, लोबान हो गया, गाय का देसी घी हो गया, पंचमेवा हो गया, अक्षत हो गया। अक्षत बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए, ठीक है? तो पूजा भक्ति में जब भी हम चावलों का प्रयोग करते हैं ना, तो उन्हें अक्षत कहा जाता है और अक्षत वो होते हैं जो टूटे हुए हैं, टूटे-फूटे ना हो, आधे कटे हुए ना हो, पूरी चावल होने चाहिए। तो ये चीज़ का हमने खास ही ध्यान रखना है। अब अखंड ज्योति के लिए सामग्री मैं आपको बता देता हूँ, साफ पीतल या मिट्टी का दिया आप ले लो। ठीक है, पुराना है पुराना यूज़ कर सकते हो, नया नया यूज़ कर सकते हो। पर मिट्टी का दिया तो नया ही लेना है, पर पीतल का आप देख लेना, है ना? रुई की बत्ती हो गई, ठीक है? लंबी बत्ती लगाओगे, खड़ी बत्ती नहीं लगाओगे। रोली हो गया जो सिंदूर सा होता है लाल रंग का या सिंदूर ही है तो सिंदूर भी लगा सकते हो और चावल, ठीक है? तो ये हो गई अखंड ज्योति के लिए सामग्री हो गई, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको बाद में ध्यान नहीं रहती हैं, तो ये वीडियो में आप लिस्ट साथ-साथ में लिखते रहो ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या-क्या चीज़ें लेनी है और फिर वहाँ दुकान में जाके आप ले लो। यही सामग्री होगी तो अच्छे से आपका पूजन, हवन, सामग्री सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इस चीज़ में ध्यान रखना है जब भी हम पूजा पाठ या घट स्थापना करें तो इस बीच में संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लोगे? राइट हैंड में गंगा जल लेना है, थोड़े से चावल लेने ₹1 रखना है और गुड़हल का फूल रख लो या कोई भी लाल पुष्प रख लो और फिर माई के नाम का संकल्प लो। जितने दिन का व्रत रखोगे, पहला लास्ट रखोगे तो बोलना है और पूरे 9 दिन का रखोगे बोलना है, पूरा अष्टमी का रखोगे बोलना है, कैसे कन्या पूजन करोगे सब कुछ बोल के जल का धरती पे आप थोड़ा-सा छोड़ दोगे और सर पे लगा लोगे। इस तरीके से आपने संकल्प लेना है कि भैया माई मैं आपके नवरात्रि के 9 दिन ये पूजा पाठ करने वाली हूँ और उस समय ध्यान रहे जो नवरात्रि का व्रत करते हैं ना, फिर वो कहीं भी ना स्थान को खाली छोड़ के ना आ जाए। अब वहाँ पर अखंड ज्योति जला रहे तो फिर तो कोई व्यक्ति उसी कमरे में सोएगा भी, बैठेगा भी और 24 घंटे कोई ना कोई बैठेगा। अगर कोई किसी को टॉयलेट बाथरूम भी जाना है तो फिर वो किसी को बैठा के जाएगा, अखंड ज्योति के टाइम पे। परंतु अगर नॉर्मल है तो घर खाली नहीं छोड़ना, मतलब अकेला नहीं छोड़ के जाना, बंद करके नहीं जाना। आपने भगवती को बिठाया है, बुलाया है और आप खुद बाहर चले जाओ तो ये गलत है, फिर वो खंडित हो जाता है व्रत। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको नवरात्रि कोई भी और जानकारी चाहिए आप इंस्टाग्राम पे प्लीज़
मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कराएँ, संपर्क करें, आपको सॉल्यूशन या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इसका डिस्कशन है, वो मैं आपको कर लूँगा आपके साथ। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना और कमेंट में जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि ज़रूर लिखना। दरबार से बने रहना, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।